हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज यानी कि एसआरसीसी। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं बेटा तुम्हारे इकोनॉमिक्स का 11th की माइक्रो का सबसे मुश्किल चैप्टर, सबसे मुश्किल यूनिट, जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन। देखो यहाँ से तुम्हारा पूरे का पूरा प्रोडक्शन का यूनिट शुरू होता है, जिसमें फिर आगे कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम सारे चैप्टर आ जाएंगे। और उस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। क्यों? क्योंकि ये बेस बनाता है। अगर ये नहीं समझोगे, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो नहीं समझोगे, जो बेसिक यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ कि कैसे आगे हर चीज करनी है, वो अगर नहीं समझोगे तो आई कैन गारंटीड एक चैप्टर नहीं बल्कि 4 चैप्टर अपने खराब करवा बैठोगे। तो ये जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी किताब का। ठीक है, तो आज इस पूरे चैप्टर को हम करेंगे स्टार्ट। मैं अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में करवाऊंगी। 20 मिनट्स के हमारे वीडियोस रहने वाली है, जिन छोटे छोटे पार्ट्स में हम ये चैप्टर को या इस पूरे यूनिट को एक एक करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अगर मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना, वहां पे डेली एमसीक्यूज डालती हूँ, वीडियो जाती है, वीडियो के साथ एमसीक्यू जाते हैं उसी चैप्टर के, तो तुम साथ के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले समझो कि भैया हमारा जो एक प्रोड्यूसर होता है उसका एम क्या होता है। कोई भी प्रोड्यूसर का एम होता है कि जो उसकी कॉस्ट है ना वो मिनिमाइज हो जाए, उसको कम से कम खर्चा करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा पैसा वो कमा सके कम से कम खर्चे में। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि बाजार में जब सामान बेचा तो सामान बेच के कितना पैसा उसके पास आया, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके अगर मैं बोल दूं जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है हमारा जो है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे खर्चा कम करना पड़े, सामान ज्यादा बना लूं, ज्यादा सामान बना लूं कम खर्चे पे, यानी कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या हो जाए, वो मैक्सिमाइज हो जाए। ये किसी भी प्रोड्यूसर का गोल होता है। ठीक है, पर बट टू अर्न मोर प्रोड्यूसर हैज टू प्रोड्यूस मोर। लेकिन भैया जी अगर तुम्हें ज्यादा रेवेन्यू कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, तो उसका तो सिंपल सा तरीका है, तुम ज्यादा प्रोडक्शन करो। ज्यादा सामान बनाओगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, कम सामान बनाओगे तो कम पैसा कमाओगे। अच्छा, अगर सामान ज्यादा बनाओगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो? ये पूरा एक लूप है। पैसा ज्यादा कमाना है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी तो खर्चा भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं ज्यादा प्रोडक्शन करके भी कम से कम कॉस्ट करूं, मिनिमाइज अपनी कॉस्ट को कर लूं, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करूं और हेंसफोर्थ अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करूं। तो ये जो मेरा पूरे का पूरा चैप्टर है ये इस चीज पे फोकस करेगा कि हम प्रोडक्शन कैसे ज्यादा कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। ये चैप्टर इस पे फोकस करेगा। अगला चैप्टर इस पे फोकस करेगा कि तुम अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कैसे कर सकते हो। उससे अगला चैप्टर इस पे फोकस करेगा कि तुम अपना रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। और लास्ट चैप्टर इस पे फोकस करेगा कि तुम अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे ज्यादा ज्यादा सामान तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, कौन सी वो ऐसी स्टेज है जिसपे तुम्हारी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सकती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? सबसे पहली चीज यहाँ पे समझो बेटा, जो कभी बच्चे नहीं समझते हैं, वो है कि प्रोडक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। प्लीज अंडरस्टैंड एक चीज, हम इंसान ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? हम ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में अपने आप से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है? नेचर, भगवान। नेचर से हम कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं, उस रॉ मटेरियल की फॉर्म चेंज करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में, फिनिश्ड गुड्स में। हम किसी भी चीज को जीरो से नहीं बना सकते। बुक्स बनते हैं पेपर से, पेपर बनता है लकड़ी से, लकड़ी आती है ट्री से, ट्री कहाँ से आता है? नेचर से। तो हम इंसान अपने आप से कुछ नहीं बना सकते, कोई ना कोई एक चीज तो नेचर से लाएंगे, उस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ काम करेंगे, उसको मशीन के अंदर लेकर जाएंगे, फैक्ट्री में लेकर जाएंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और इनपुट से आउटपुट बनाएंगे। इंसान खुद से कुछ भी नहीं बना सकता। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कहते हैं कि प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि आउटपुट निकालो। आउटपुट कैसे निकलेगा? इनपुट के ऊपर काम करके। तो अगर मैं इनपुट इंक्रीज कर दूं, अगर ज्यादा पेड़ होंगे, ज्यादा लकड़ी आएगी, ज्यादा पेपर आएगा तो ज्यादा बुक्स बनेंगी। सिंपल बात हो गई। मैंने बोला प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन बनाने का, बढ़ाने का क्या मतलब है कि आउटपुट बढ़ाओ। आउटपुट कैसे बनता है? इनपुट से बनता है। अगर इनपुट को बढ़ा दूं तो आउटपुट बढ़ जाएगा। इनपुट का क्या मतलब होता है? इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, इनपुट को ही हम और क्या बोल सकते हैं? इनपुट को हम बोल सकते हैं फैक्टर्स।
इनपुट को हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनपुट को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती हूं तो मेरी प्रोडक्शन यानी कि मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा। एक बार फिर से पूरी चीज समझा रही हूँ लास्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर से एक बार पूरी चीज समझ लो। एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा सामान रेवेन्यू अपना कमा सकूं, ज्यादा से ज्यादा मैं अपना प्रॉफिट कमा सकूं। रेवेन्यू का मतलब होता है कि सामान जब बाजार में सेल करते हो उससे कितना पैसा घर पे लेके आते हो, ठीक है। तो प्रोड्यूसर चाहता है कम से कम खर्चे में ज्यादा पैसा लेकर आ सकूं, घर पे ज्यादा पैसा कमा सकूं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए तो तुम्हें सामान ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगर सामान ज्यादा बनाओगे, बाजार में ज्यादा बेचोगे, तो ज्यादा पैसा घर लेके आओगे, तो ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा। सामान बनाने का मतलब क्या होता है कि कुछ इनपुट लोगे, उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, उससे आउटपुट बनाओगे। रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ काम करोगे, उससे फिनिश गुड्स बनाओगे। तो अगर मुझे फिनिश गुड बढ़ाना है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है मतलब फिनिश गुड, आउटपुट बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है तो मतलब इनपुट बढ़ा दो तो आउटपुट बढ़ जाएगा। सिंपल बात हो गई। इनपुट का ही और क्या नाम हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक की अगर कहानी समझ आ गई है तो अब आगे चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 पे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स को हम बोलते हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मेरे पास लेबर है, वो इंसान जो काम कर रहे हैं, लैंड है, वो धरती है जिसके ऊपर तुम फैक्ट्री बना रहे हो, जिसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हो, जिसके ऊपर भी काम कर रहे हो, और वो मशीनरी है जिस मशीनरी की मदद से तुम प्रोडक्शन कर रहे हो। ये सारे हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगला एक इंपॉर्टेंट टर्म मेरे पास आता है प्रोडक्शन फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछी जाती है कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है। तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। इनपुट और आउटपुट के बीच का टेक्निकल रिलेशन है। टेक्निकल का क्या मतलब है आगे बताऊंगी, पर किस किस के बीच में रिलेशन है, किस किस के बीच में रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन इज एज गुड एज, जैसे तुम मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन पढ़ते थे ना, दैट 2a प्लस बी इज इक्वल टू सी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ऐसे करके कुछ भी इक्वेशन एक हो सकती है ना। अच्छा, ऐसे ही एक सिंपल सी इक्वेशन मैं ले लेती हूँ, एक सिंपल सी मैं इक्वेशन ले लेती हूँ कि 2x इज इक्वल्स टू वाई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर मैं x को बढ़ा दूं तो कहने से y भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू होगी 5 तो 2 इंटू 5 वाई हो जाएगा 10, x की वैल्यू होगी 3 तो 2 इंटू 3 वाई हो जाएगा 6। तो अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x कम होगा y कम होगा। तो कहना इससे कि x के ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है y। सिमिलर तरीके से इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होता है एक और आउटपुट। समझ आई चीज। 2x इज इक्वल टू वाई है, अगर 2x इज इक्वल टू वाई है, बेसिक मैथ्स तो आता है, 10th करके आए हो, इतना तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हें इसका मतलब समझ आ रहा होगा 2x इक्वल टू वाई का। बेसिक मैथ्स करिए, ठीक है ना। रिश्वत देके तो पास नहीं हो 10th, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग दैट, ठीक है। अच्छा, 2x इज इक्वल टू वाई है, तो x अगर बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x कम होगा तो y कम होगा, तो मतलब x के ऊपर डिपेंडेंट है y। सिमिलर तरीके से इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है आउटपुट। तो ये है मेरा इनपुट, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट कम होगा तो आउटपुट कम होगा। इसी एक रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। इसी एक रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। जो किसके बीच का रिलेशन है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई क्या है, इनपुट और आउटपुट है। तो अगर एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा। कौन डिपेंडेंट कौन है, दोनों में से डिपेंडेंट कौन है, आउटपुट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ माने तो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन, उसकी जगह पे मैं क्या बोल रही हूँ, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक हो गई बात, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। यानी तो आउटपुट जो है वो मेरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। अगर इनपुट ज्यादा होगा तो आउटपुट ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा तो आउटपुट कम होगा। ये चीज मैं कहना चाह रही हूँ, आई होप क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो टेक्निकल रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। आउटपुट को मैं क्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ओ
एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है आउटपुट। तुम्हारी किताब में, अपनी किताब में देख लेना, जो भी इस वाली साइड होगा क्यू एक्स भी लिखा आ सकता है, वो आउटपुट होता है। एक्स का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी एक प्रोडक्ट है एक्स, उसका कितना आउटपुट है। इट इज इक्वल टू एफ। एफ का मतलब है फंक्शन, टेक्निकली बस लिखना है, कोई इसका तुम्हें मतलब कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। x1 x2, x1 x2 क्या है, तुम्हारे इनपुट्स है। इनपुट है ना, देखो अलग अलग, लेबर है, लैंड है, मशीनरी है, बहुत सारे इनपुट होते हैं, ठीक है ना। तो x1 x2 क्या है, अलग अलग इनपुट्स है, ठीक है। इट सेज दैट बाय यूजिंग x1 अमाउंट ऑफ फैक्टर वन माने तो इनपुट वन का इतना अमाउंट लिया, इनपुट टू या मैं बोलूं फैक्टर टू का इतना अमाउंट लिया, इन दोनों को यूज करके हमने कितना आउटपुट निकाला, क्यू अमाउंट के बराबर का आउटपुट हमने जो है वो निकाला है, प्रोड्यूस करा है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। दोबारा से बोला जाए तो आउटपुट जो है इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं अगर दो इनपुट ले लूं, इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2, इन दोनों की मदद से मैंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया क्यू एक्स के बराबर। ये रिलेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया कि ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। ये जो रिलेशनशिप है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन है पूरी तरह से टेक्निकल रिलेशन है, इसमें मैं बिल्कुल भी कॉस्ट की बात नहीं कर रही। मैं ये बोल ही नहीं रही कि मैंने 50,000 रुपए का कॉस्ट लगाया और फिर 1 लाख रुपए का मैंने आउटपुट निकाला, इतना इनपुट लगाया, इतना आउटपुट निकाला। मैं कॉस्ट के टर्म्स में बात ही नहीं कर रही, मैं टेक्निकली बात कर रही हूँ। टेक्निकल रिलेशनशिप लिखा आ सकता है किताब में, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हो सकता है किताब में, फिजिकल रिलेशनशिप लिखा हुआ हो सकता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, पर वो कॉस्ट के टर्म्स में तो नहीं है। मतलब कि हम मोस्टली ये जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी के टर्म्स में बात करते हैं, पैसे के टर्म्स में तो नहीं करते। ये पूरे चैप्टर, इस पूरे के पूरे चैप्टर में पैसे की बात नहीं होती। अगला जो चैप्टर है कॉस्ट है, रेवेन्यू है, वहां पे पैसे की बात होती है। इस चैप्टर में पैसे से अपना कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है अपना सपना मनी मनी नहीं होता है, पर इस चैप्टर में नहीं होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए पैसे को भूल जाओ। इस चैप्टर में मैं क्या बोलूंगी कि जो आउटपुट है इज अ फंक्शन ऑफ, लेट्स से अभी के लिए इनपुट 1 लिख देती हूँ मैं और इनपुट 2 लिख देती हूँ मैं। इनकी क्वांटिटी की बात करेंगे, इनकी मनी अमाउंट की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे। प्रोडक्शन फंक्शन इज डिटरमाइंड विद द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम अज्यूम करते हैं कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि भैया आज एक नया एआई टूल आ गया जिसकी वजह से मुझे इनपुट फिर से चेंज करना पड़ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट स्टेबल है, उसी के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कंजम्पशन है। अच्छा, अब एक अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, प्लीज गलती से भी इसको स्किप मत करना। मैं पूरे चैप्टर के लिए ही बोल रही हूँ वैसे तो ये, बट उसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट भी होगा। शॉर्ट रन लॉन्ग रन आगे हर जगह पढ़ोगे तुम, 3-4 चैप्टर में पढ़ोगे, तो प्लीज अच्छे से समझ लेना। सबसे पहली चीज व्हेन आई से शॉर्ट रन, व्हेन आई से लॉन्ग रन, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कोई टाइम पीरियड। मैं कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर ही नहीं रही कि ये 1 साल होता है, ये 2 साल होता है। तुम्हें लग रहा होगा ना, शॉर्ट टर्म सुनते ही लगा होगा ना 1 साल से अंदर 1 साल के बाहर, लग रहा होगा ना सुनते ही, पर इसका कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। मैं कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई ही नहीं कर रही कि 1 साल के अंदर 1 साल के बाहर, नहीं, नो। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, इस पे मैं वापस आऊंगी जो भी यहाँ पे लिखा है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का क्या मतलब है। शॉर्ट रन के अंदर ओनली वन फैक्टर इज वेरिड एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। लॉन्ग रन के अंदर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिड। सबसे पहले फैक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर का क्या मतलब है, तो फैक्टर को मैंने तुम्हें बताया था। फैक्टर क्या होते हैं हमारे, फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, हमारे इनपुट्स। बेटा जो भी हमारे इनपुट्स लगते हैं उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। जो भी हमारे इनपुट्स लगते हैं उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट अभी पढ़ के आए हो ना ऊपर। मेजरली 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है मेरे पास लेबर, दूसरा मेरे पास आता है लैंड, तीसरा मेरे पास आता है कैपिटल, चौथा मेरे पास होता है ऑन्टरप्रेन्योर, ठीक है। लेबर सबको पता है, इंसान, एम्प्लॉइज जो काम करेंगे। लैंड हमारा
लैंड, धरती जिसके ऊपर काम करेंगे। कैपिटल माने तो मेरा पैसा, जिस पैसे से मैं मशीनरी और सारे एसेट खरीदूंगी। एंड एंटरप्रेन्योर माने तो मालिक, बिजनेस का ओनर, जिसने दिमाग लगाया, पूरा बिजनेस शुरू किया। ठीक है, ये चार मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये चार मेरे इनपुट्स होते हैं। इनका नाम अच्छे से याद रखना, हमेशा जिंदगी भर काम आएगा कि कौन से चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को तो हटा दो, क्यों? क्योंकि ना ये बिजनेसमैन है जो सिर्फ अपना दिमाग लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहा। ठीक है, तो इसकी तो हम बात यहाँ पे नहीं करते। बचे हुए मेरे तीन फिजिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों क्या है? फिजिकल है। एंटरप्रेन्योर तो मेंटल काम कर रहा है, अपने दिमाग का काम कर रहा है, वेयरएज मैंने बोला है कि यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये फिजिकल रिलेशन है। तो ये एंटरप्रेन्योर को तो हटा दो, बचे तीन, लेबर, लैंड और कैपिटल। इन तीनों में से तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा पैसा है, इस थोड़े से पैसे से क्या लैंड खरीदना आसान है या एक एम्प्लॉय को सैलरी देना आसान है? तुम बोलोगे मैम थोड़े से पैसे से मैं एम्प्लॉय को सैलरी तो दे सकता हूं अगर थोड़ी सी सैलरी है तो, पर लैंड खरीदने में तो भैया बहुत पैसा लगेगा, वो आसान थोड़ी है कम पैसे से लैंड खरीदना। अगर मैं बोलूं थोड़े से पैसे से एक बहुत बड़ी मशीनरी खरीदो, पॉसिबल नहीं है, पर थोड़े से पैसे से तुम एम्प्लॉयज को सैलरी तो दे सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? जो लेबर है, लेबर, अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक टीचर की सैलरी देनी है, कितनी होगी सैलरी? 10,000 रुपए, 20,000 रुपए दे सकती हूँ मैं। पर अगर मैं बोलूं मुझे एक नया क्लासरूम बनाना है, उस पर लगेंगे 2, 4, 5 लाख रुपए। तो लेबर एक ऐसी चीज है जिसपे कम पैसा लगता है, पर लैंड एक ऐसी चीज है जिसपे ज्यादा पैसा लगेगा। लेबर का बहुत आसान है, अगर मुझे आज टीचर चाहिए, मुझे आज क्या टीचर मिल जाएगा, एक दिन की दिहाड़ी देके टीचर को कल मैं हटा भी सकती हूँ। पर लैंड के लिए मुझे देखना पड़ेगा, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, लीगल प्रोसीजर होगा, लैंड को खरीदने और बेचने में महीने लग जाएंगे, पूरा लीगल प्रोसीजर करने में। सेम चीज होती है कैपिटल के साथ। कैपिटल इज बेसिकली बहुत सारा जो मेरा पैसा होता है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पढ़ते हो ना जर्नल एंट्री। तो कैपिटल क्या होती है? जो ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, वो जो कैपिटल है ना, वो जो कैपिटल है ना, उसको भी एक्वायर करने में लगेंगे बहुत सारा टाइम। कैपिटल इज बेसिकली योर एसेट्स, जितने भी तुम खरीदोगे इस पैसे से। ठीक है, कैपिटल अपने आप में लाइबिलिटी होती है, पर कैपिटल इज वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है, जिससे कि तुम एसेट खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, लैंड खरीदोगे। ठीक है, तो कैपिटल भी एक्वायर करना आसान नहीं है। तो कहना है कि अगर तुम्हारे पास 2 दिन का ही टाइम है तो तुम एक एम्प्लॉय को तो लेके आ सकते हो, पर 2 दिन के अंदर बहुत सारा पैसा या लैंड नहीं ला सकते। ठीक है, अगर मैं लेकिन अगर मैं अंबानी जी को बोलूं कि 2 दिन के अंदर एक लैंड खरीदना, क्या वो नहीं खरीद लेंगे? खरीद लेंगे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, वो 2 दिन में पूरा इंडिया खरीद सकते हैं। पूरा इंडिया तो चलो वैसे ज्यादा हो गया, अब शादी कराइए इसका मतलब ये थोड़ी पूरा इंडिया, इतना तो नहीं, चलो जो भी है। अंबानी जी तो पूरे 2 दिन में तो भैया बहुत कुछ खरीद लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है देखो। सबसे पहली चीज, ये जो तीन चीजें हैं, लेबर, लैंड और कैपिटल, इन तीनों में से मैं लेबर को एक साइड हटा सकती हूँ ना अलग से, और बोल सकती हूँ ना कि ये दोनों थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, ये दोनों थोड़े सिमिलर लग रहे हैं। तो मेरे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जिसमें से इसको तो चलो हटा ही दो। लेबर, लैंड और कैपिटल में से अगर बात करी जाए तो लेबर ऐसी चीज है जिसको मैं बहुत जल्दी चेंज कर सकती हूँ, पर लैंड और कैपिटल को मैं जल्दी जल्दी बदल नहीं सकती, जल्दी जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती। लेबर तो बहुत आसान है, आज एक लेबर पकड़ के लाए, दिहाड़ी करवाई, काम करवाया, दिन के एंड में पैसा दिया, शाम को उसको बोल दिया भैया कल से मत आइयो। हो सकता है, हो सकता है। तो लेबर एक ऐसी चीज है बेटा जिसको आप बहुत जल्दी क्विकली चेंज कर सकते हो, पर इन दोनों को क्विकली चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म के अंदर तुम सिर्फ एक ही चीज को वेरी कर सकते हो, वो एक चीज क्या है? तुम्हारी लेबर। पर तुम्हारे जितने भी बाकी के फैक्टर्स है, जैसे कि तुम्हारा लैंड, जैसे कि तुम्हारी कैपिटल, उसको तुम वेरी नहीं कर सकते, वो फिक्स रहती है। शॉर्ट टर्म के अंदर तुम जल्दी जल्दी लैंड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, पर लॉन्ग टर्म एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर तुम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, सबको चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब चलो यहीं पे आगे देखो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? क्या ये 1 साल है, क्या ये 4 महीने है, क्या ये 2 महीने है? बेटा शॉर्ट टर्म हर कंपनी के लिए वेरी करेगा। मैंने क्या बोला? शॉर्ट टर्म हर कंपनी के लिए वेरी करेगा। वही बात है ना, मैंने बोला ना कि अंबानी जी जो है हमारे, अंबानी जी तो भैया 2 दिन में लैंड भी खरीद सकते हैं,
अंबानी जी तो 2 दिन में लैंड भी खरीद सकते हैं, पर तुम्हें लैंड खरीदने में लगेंगे 2 महीने, किसी को लैंड खरीदने में लगेंगे 2 साल। तो वो टाइम पीरियड वो हर कंपनी के लिए वेरी करेगा। कोई जो कंपनी बिल्कुल छोटी सी कंपनी है जिसको लैंड खरीदने में फॉर एग्जाम्पल 2 साल लग जाएंगे, तो 2 साल से कम का टाइम पीरियड उस कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म है, 2 साल से बड़ा पीरियड उस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म है। वेयर एज अंबानी जी तो 2 दिन के अंदर अंदर खरीद लेंगे एक लैंड को, तो अंबानी जी के लिए 2 दिन का टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म है, 2 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड उनके लिए लॉन्ग टर्म है। समझ रहे हो? तो इसका कोई फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। पर हाँ ये बोल सकते हैं कि जितने टाइम पीरियड में तुम अपने लैंड को, अपनी कैपिटल को, यानी कि अपने कुछ एक फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, उससे कम वाला टाइम शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा वाला लॉन्ग टर्म। अगेन एक और लास्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ। अगर तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी एक छोटी सी दुकान है किराने की, तुम्हें अगर अपनी लेबर को चेंज करना है वो तो तुम कर सकते हो, पर अगर तुम्हें एक नया लैंड खरीदना है तो तुम्हें उसके लिए 5 मंथ्स लग जाएंगे। एक नया लैंड खरीदने के लिए तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी दुकान के लिए 5 मंथ से कम का टाइम विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम पीरियड। और 5 महीने के बाद 6 महीने, 8-10 महीने का जो टाइम पीरियड है, इट विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड, जिसके अंदर तुम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स यानी कि लैंड को भी चेंज कर सकते हो। चेंज से मेरा मतलब है कि 5 महीने के अंदर लैंड खरीद सकते हो या लैंड बेच सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आया कि हमारा फिक्स्ड, कि हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक को ही चेंज कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर लेबर को, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। शॉर्ट रन को तुम रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हो, लॉन्ग रन को तुम रिटर्न टू स्केल भी बोलते हो। ठीक है। शॉर्ट रन में जो फैक्टर प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं होते हैं, इसको वेरिएबल प्रपोर्शन, सॉरी, इसमें जो है फैक्टर प्रपोर्शन वो चेंज होते हैं, जिसलिए इसको वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप बोला जाता है। लॉन्ग रन में जो फैक्टर प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं होते हैं, जिसलिए इसको कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अभी और चीजें हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी वीडियो जो है 20-22 मिनट के ऊपर हो गई है, तो अभी आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रही हूँ, पर मैं साथ के साथ ऊपर लिंक डाल दूंगी सेकेंड पार्ट का, और यहीं से मैं अगला पार्ट शुरू करूंगी, जिसमें अगेन 20-22 मिनट में ये दूसरा पूरे का पूरा टॉपिक जो है हम खत्म करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर उस वीडियो को नहीं भी सुन रहे हो तो प्लीज जितना अभी मैंने समझाया है एक बार इसको रिवाइज कर लेना, एक बार ही याद कर लेना कि लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन का मैंने क्या मतलब समझाया है, क्या क्या मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कौन सा चेंज हो सकता है, कौन सा चेंज नहीं हो पा रहा है, और शॉर्ट रन में किसको हम चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में किसको हम चेंज कर सकते हैं। एक बार इसको अपने दिमाग में रिकॉल कर लेना, उसके बाद अगला पार्ट देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आज के पार्ट को खत्म कर रही हूँ मैं। पार्ट नंबर 2 तुम्हें आगे मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को।